मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग ट्रिकोलॉजी स्टडी जिला। आज है 1 नवंबर 2020। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनते हैं हम सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्री यानी इंडिया के जो अगले CIC कौन बनाए गए हैं, कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो ये अपॉइंट किए गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। और अगर प्रीवियस CIC यानी मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो ये थे बिमल जुल्का। अगर इंडिया के CVC यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर की बात करें तो ये हैं संजय कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि जो 4th इंडिया एनर्जी फोरम जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया था सेरावीक द्वारा, इसे इनॉग्रेट किसने किया था। तो यह ऑर्गेनाइज़ किया गया था 26 से 28 अक्टूबर के बीच में और इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इंडिया के एनर्जी मिनिस्टर की बात करें तो ये हैं RK सिंह। उसके बाद बात करें कि देखिए आप लोग 3 चीज़ों में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और IRENA यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। उसके बाद है IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये तीनों एक दूसरे से डिफ़र करते हैं हेडक्वार्टर में। देखिए ये जो है इन तीनों के हेडक्वार्टर अलग अलग जगह हैं। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है पेरिस में और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है अबू धाबी में। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है वियना में। सो तीनों एक दूसरे से अलग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल एंड द सुमंगल पोर्टल। तो ये दोनों लॉन्च किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। और उड़ीसा में ही देखिए कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को देख लीजिए। वन्य जीव विहार तो उड़ीसा में स्थित है गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। उड़ीसा में स्थित है चिल्का लेक और यहाँ पे ही स्थित है नलबन बर्ड सेंचुरी। उसके बाद सतकोसिया सिमली पाल टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये सारे जो है वो उड़ीसा में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखिए कि विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू फिक्स द फ्लोर प्राइस फॉर द वेजिटेबल्स। यानी सब्जियों के लिए जो है फ्लोर प्राइस जो है फिक्स किस राज्य ने किया है। फ्लोर प्राइस का मतलब होता है, आप समझ लीजिए MSP की तरह यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। वो किस सब्जियों के लिए किसने फिक्स किया है, तो यह फिक्स किया गया है केरला द्वारा। उसके बाद देखिए ये जो टोटल जो है वो 16 सब्जियों के लिए इन्होंने जो है 16 तरीके की सब्जियों के लिए जो है वो ये प्राइस फिक्स किया है। उसके बाद केरला जो है वो SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में फर्स्ट रैंक इसने हासिल की थी। और केरला ने ही जो है अपनी केरला जो है खुद की ऑटो बना रहा है जिसका नाम रखा है इसने नीम जी ऑटो। उसके बाद केरला ने प्रतीक्षा नाम की एक समुद्री सेवा भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सर्व पावर इनिशिएटिव। तो ये सर्व पावर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। देखिए ये जो सर्व है वो आता ही है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। तो जाहिर सी बात है इसे लॉन्च भी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। और देखिए जो है सर्व का फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ये सर्व है क्या। देखिए सर्व पावर, इसका जो पूरे इनिशिएटिव का नाम है सर्व पावर। इसकी फुल फॉर्म है प्रोमोटिंग पावर की फुल फॉर्म, सर्व की फुल फॉर्म हमने बता दिया। उसके बाद देखिए पावर की फुल फॉर्म है प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यानी रिसर्च में जो है वुमेन्स को बढ़ावा देने के लिए, उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ तैयार करने के लिए ये सर्व पावर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। देखिए इसकी मेनली 2 कंपोनेंट है, एक तो है सर्व पावर फेलोशिप और सर्व पावर रिसर्च ग्रांट्स। यानी इन्हें फेलोशिप भी दिया जाएगा प्लस रिसर्च यानी अनुसंधान के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि द यूनियन कैबिनेट हैज़ साइंड द मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द इंडिया एंड विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है वो इंडिया ने किस कंट्री के साथ जो है वो सहयोग का ज्ञापन किया है। तो यह किया गया है जापान द्वारा और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। और तो ये था जापान के बारे में। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए विच स्टेट हैज़ पास द कृषि उपज मंडी अमेंडमेंट बिल 2020 विच गिव्स द पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट ऑल द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स। यानी किस सरकार ने APMC जो है
वो इसकी जो पावर है वो दे दी है पूरे स्टेट को। तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ द्वारा। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगर वैली नेशनल पार्क। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच IIT इंस्टीट्यूशन एंड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द टू इंस्टीट्यूशन ऑफ इटली। यानी किस IIT ने और किस IIT ने और ASI ने, इन दोनों ने मिलकर जो है वो इटली के दो संस्थान के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट किया है, ताकि जो है वो ऐतिहासिक स्मारकों की जो है बहाली और संरक्षण का काम कर सकें। तो यह किया गया है IIT कानपुर द्वारा। और ASI का मतलब है, ऐसे का जो हिंदी मीनिंग है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है डॉक्टर ट्रस्ट जो कि एक हेल्थ केयर कंपनी है, डॉक्टर ट्रस्ट जो कि एक हेल्थ केयर कंपनी है, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये जो है रोहित शर्मा को बनाया गया। इससे पहले ये जो है वेगा के ब्रांड एम्बेसडर थे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ 12th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। यानी एक्चुअली देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इंडिया के टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये 12th बायोस्फीयर रिजर्व कैसे हुआ? तो एक्चुअली ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। ये यूनेस्को के द्वारा जो है 12th बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है इंडिया में? तो ये है पन्ना टाइगर रिजर्व। तो टोटल जो है इंडिया में यूनेस्को द्वारा जो है आइडेंटिफाइड किए गए टोटल टाइगर रिजर्व जो है वो 11 हैं। उसके बाद ये जो है 12वां टाइगर रिजर्व है जिसे यूनेस्को ने आइडेंटिफाइड किया है। अगला प्रश्न देखिए। पानकी थर्मल पावर स्टेशन विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो पानकी थर्मल पावर स्टेशन जो है वो किस स्टेट में है? ये जो स्थित है ये कानपुर में स्थित है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कहाँ पे? यूपी में। उसके बाद देखिए पानकी थर्मल पावर स्टेशन ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में जो है इसकी क्षमता बढ़ाकर 660 किलोवाट कर दिया गया था। उसके बाद यूपी में कुछ और पावर स्टेशंस हैं, थर्मल पावर स्टेशंस हैं, जैसे हो गया रिहंद, हो गया अनपारा और ओबरा। रिहंद, अनपारा और ओबरा ये तीनों स्थित है यूपी के सोनभद्र जिले में। उसके बाद परीक्षा ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये स्थित है ऊर्जा ताप संयंत्र ये स्थित है झांसी में। उसके बाद देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा, हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन ये भी पूछा जाता है। ये स्थित है अलीगढ़ के पास में। उसके बाद देखिए अभी हाल ही में जो है वो 1 सेकेंड उड़ान थर्मल पावर प्लांट भी जो है काफ़ी न्यूज़ में था। ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी भी जो है जो क्षमता उसमें इसकी भी क्षमता में जो है वो बढ़ाया गया है, जो कि ये जो उड़ान थर्मल पावर स्टेशन है स्थित है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आरोग्य वन जो कि केवड़िया में स्थित है, ये किस ज़िले में पड़ता है? गुजरात के किस ज़िले में है? तो वो आपको बताना है। तो आरोग्य वन ये देखिए इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसकी कुछ पिक्चर्स यहाँ पे लगी हुई हैं, ये लगी हुई हैं कुछ आरोग्य वन की पिक्चर्स। ये स्थित है नर्मदा जिले के केवड़िया में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और केवड़िया जो है इसलिए भी न्यूज़ में है, इसलिए भी जो है काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसकी हाइट है 182 मीटर। उसके बाद देखिए आरोग्य वन ये है क्या? ये एक तरीके का पार्क है जो कि टोटल जो है 17 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पे योग हो गया, आयुर्वेद और अध्यात्म के जो प्रचार प्रसार किया जाएगा। और गुजरात की बात करें तो गुजरात जो है किन किन चीज़ों में अभी टॉप पे है? देखिए गुजरात में स्टार्ट किया गया है फर्स्ट सी प्लेन सर्विस। और ये सी प्लेन सर्विस कहाँ से कहाँ शुरू किया गया है? ये स्टैचू ऑफ यूनिटी से अहमदाबाद के बीच में शुरू किया गया है। उसके बाद यहाँ गुजरात में शुरू किया गया है गिरनार रोपवे जो कि गुजरात के जूनागढ़ जिले में किया गया है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये जो है तापी डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The government has banned the export of which seeds with the immediate effect due to the shortage of domestic market। यानी जो है देखिए ये किया गया है अनियन यानी प्याज के लिए, क्योंकि प्याज जो है जो एक्सपोर्ट इस पर क्या किया गया, इसके सीड्स के एक्सपोर्ट पे
अभी बैन कर दिया गया है, यानी इसके सीड्स जो है एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अनियन यानी प्याज की इंडिया में ऑलरेडी डिमांड इतनी है और इसका एक्सपोर्ट हम करेंगे तो जो हमारे डोमेस्टिक यानी इंडिया के खुद के अंदर में जो है वो अनियन की जो है और अनियन जो है वो और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि जिसकी वजह से जो आम जनता है इनके पॉकेट पे काफ़ी ज़ोर पड़ेगा। सो इसलिए इसका जो एक्सपोर्ट पे अभी बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A unique plastic Premier League tournament is being played in which city of Madhya Pradesh to free the city from the single plastic use। यानी कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग जो टूर्नामेंट ये मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो सिंगल प्लास्टिक यूज़ है इससे क्या हो सके, ये शहर मुक्त हो सके। तो ये किया गया है इंदौर द्वारा, क्योंकि इंदौर आप लोगों को पता होगा इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर, और यहीं पे ये किया गया है। और इंदौर देखिए एमपी के कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। एक तो है पहला मोरेना इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि मोरेना में डीआरडीओ ने अपनी एक लेबोरेटरी खोली है, ठीक है, यानी प्रयोगशाला खोली है, इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में था। उसके बाद देखिए ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे दिव्यांग लोगों के लिए खेलकूद केंद्र बनाया गया है, यानी सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, इसलिए जो है वो ये दोनों देखिए जो डिस्ट्रिक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च्ड विच messaging app that will provide secure voice, text and video calling services to its soldiers। तो यह किया गया है, देखिए ये सिर्फ इंडियन आर्मी द्वारा किया गया है, और इस मैसेजिंग ऐप का नाम है साई, और साई की फुल फॉर्म है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। देखिए ये इसलिए किया गया क्योंकि जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में जो व्हाट्सएप वगैरह यूज़ किया जाता है इसका जो सर्वर है वो अमेरिका में स्थित है, तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो अमेरिका के पास भी चला जाता है। तो इंडियन आर्मी जो है वो भी अगर इस ऐप का यूज़ अगर करती है या कर रही है तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ चली जाएगी, दूसरे कंट्रीज़ में चली जाएगी, जो कि हमारे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। तो अभी तो फ़िलहाल में इंडियन आर्मी के लिए है ये जो मैसेजिंग ऐप स्टार्ट किया गया है, क्योंकि देखिए इसका सर्वर जो है, इस मैसेजिंग ऐप का सर्वर जो इंडिया ने बनाया है तो इंडिया में स्थित होगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया के पास ही रहेगी, किसी दूसरे कंट्रीज़ में नहीं जाएगी। ओके, और अभी ये ऐसा नेवी और एयरफोर्स के लिए भी ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि इंडिया ने जो है वो किस कंट्री के साथ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है, किस लिए, ऑन द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ, यानी मेडिसिन और हेल्थ के क्षेत्र में जो है वो सहयोग के लिए इंडिया और किस कंट्री ने जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो ये किया गया है कंबोडिया द्वारा। ये देखिए अगर मैप में आप देखिए ये है इंडिया और यहाँ पे जो है वो कंबोडिया स्थित है। और कंबोडिया की बात करें तो देखिए कंबोडिया में जो स्थित है वो अंकोर वाट का मंदिर, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और कंबोडिया की कैपिटल की बात करें तो ये है प्नोम पेन, और यहाँ की करेंसी है रियाल है यहाँ की करेंसी। उसके बाद देखिए थाईलैंड, तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और यहाँ की करेंसी है बाहत। उसके बाद लाओस जो है यहाँ की जो है कैपिटल है वो है वियेंतियन। उसके बाद वियतनाम की कैपिटल है हनोई और यहाँ की करेंसी है डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड crore worth of dam rehabilitation and the improvement project phase, यहाँ पे phase 1 होगा, phase 1 and phase 2। तो phase 1 और phase 2 यानी phase 1 और phase 2 ये किसका है, ये बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के लिए जो है
वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति है, इन्होंने कितने रुपए जो है वो इसके लिए अप्रूव किए हैं। तो ये किया गया है 10,211 करोड़ रुपए, ये टोटल जो है वो इसमें लगाए जाएंगे, अप्रूव किए गए हैं। और देखिए ये जो है किसके द्वारा अनाउंस किया गया है, तो ये घोषणा की गई है जल शक्ति मंत्री द्वारा। और जल शक्ति मंत्री हमारे कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर, जोधपुर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने जो है वो एक नॉर्म सेट किया है फॉर द मैंडेटरी पैकेजिंग ऑफ द कितना परसेंट जो है फूड ग्रेन और कितना परसेंट जो है वो शुगर जो है वो जूट बैग्स में जो है वो पैक किए जाएंगे। तो देखिए जो फूड ग्रेन्स यानी जो अनाज है वो टोटल 100% यानी सभी के सभी अनाज वो मैंडेटरी यानी बिल्कुल कंपल्सरी किए गए हैं कि इन्हें जो है जूट बैग में ही पैक किया जाएगा, किसी अदर बैग्स में नहीं। क्योंकि देखिए जूट बैग्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब जैसे प्लास्टिक बैग के कंपैरिजन में प्लास्टिक बैग्स को डिकम्पोज होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है इन कंपैरिजन टू जूट बैग। सो इसका जो है जूट बैग जो सभी जो जितने भी अनाज हैं इनकी पैकेजिंग के लिए वो जूट बैग का इस्तेमाल किया जाएगा। और शुगर की बात करें तो शुगर जो है वो 20% शुगर की पैकेजिंग के लिए जो है वो जूट बैग का इस्तेमाल किया जाएगा। सो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए जूट बैग, देखिए ये जो जूट बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, कोलकाता में। और जूट का जो प्रोडक्शन है वो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल काफ़ी ज़्यादा करता है। सो दैट्स इट, ये था आज 1 नवंबर 2020 का सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।